जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी हम लाइव चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, और आज का जो विषय है कि देव देवता कौन हैं, कितने हैं, 1 हैं, 1.5 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 33 हैं, 33 कोटि हैं, 33 करोड़ हैं, कितने हैं, 300 हैं, 3 सहस्त्र हैं, कितने हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। तो इस विषय पर आज की चर्चा है। कल भी थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए इस पर और चर्चा की आवश्यकता है, ताकि स्पष्ट हो जाए और जब भी कोई इस विषय पर प्रश्न पूछे तो उसे यह वीडियो दिया जा सके कि इस पर जो चर्चा बनी है वह क्या है। तो जिज्ञासु मित्रों, आज का यह विषय देवताओं का ही विषय है कि देवता कौन हैं, कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है। इस विषय पर कैसे चर्चा हो, क्या प्रचलित बातें हैं और क्या प्रचलित बातें नहीं हैं। कई तरह की प्रचलित बातें हैं, जैसे कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, यह भी प्रचलित है। फिर लोगों ने उसका उत्तर दिया 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता होते हैं, कि भाई ये 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, ऐसा भी उत्तर दिया गया। फिर अब प्रश्न उठता है कि भाई 3 कोटि देवी देवता भी हैं। अब यहां पर देखिए मैंने संख्या लिखी है 1, 1.5, 3, 6। क्या 1.5 देवता भी होता है कोई? क्या 1.5 देवता भी हो सकता है? क्या यह भी संख्या में आ सकती है क्या? तो ऐसी चर्चा नहीं की जा रही है। जो भी साक्ष्य हमारे सामने है, जो भी प्रमाण हमारे सामने हैं, उस पर ही हम चर्चा लेकर आए हैं, उन पर ही यह बातें निर्भर हैं। तो देव देवता कौन है, कितने हैं? तो देव शब्द रूप है, मंत्र रूप है मीमांसा शास्त्र के अनुसार, और फिर इन्हें भाव रूप भी माना जाता है कि यह भाव रूप भी हैं। देव कौन है और उनकी संख्या कितनी है, यह दोनों स्पष्ट होगा। लेकिन जो पहला लड़ाई और पहली समस्या जो है, जो पहला विवाद है, वो संख्या को लेकर है कि भाई 33 करोड़ देवी देवताओं को कौन प्रसन्न करेगा, कौन उनकी पूजा करेगा, क्यों उनकी पूजा करनी है। इसीलिए भाई जो है यह ठीक नहीं है, यह धर्म का मामला यह ठीक नहीं है। ये तो हिंदू धर्म सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उनकी भला कौन पूजा करेगा? 33 करोड़ की सारी जिंदगी बीत जाएगी पूजा करते करते। तो क्या सारी जिंदगी आदमी यही काम करता रहेगा? तो यह भी एक प्रश्न उठ जाता है। तो मित्रों, यह कोई प्रश्न ही नहीं है, यह प्रश्न अज्ञानता से भरा है। अब फिर क्या हुआ कि उस 33 करोड़ को समझाने के लिए लोगों ने 33 कोटि बना दिया। 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या 33 कोटि देवी देवता हैं जी? हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो थंबनेल है, वह भी तो यही है ना। आप देखिए ध्यान से, देवी देवता कौन है, कितने हैं। 1, आधा, 3, 6, 33, 33 टाइप और 33 करोड़ अंग्रेजी में लिखा है। 1, 1.5, 3, 6, 33 और 33 कोटि या करोड़। आप ये देखिए, अगर आपने यह थंबनेल सही से देखा होगा तो इसमें उत्तर भी दिया हुआ है। पहली लाइन में नीचे की जो 2 लाइन है उसे ध्यान से देखिए। नीचे की 2 लाइन 1, 1.5, 3, 6, 33 ऐसे लिखा हुआ है और उसके आगे टिक मार्क लगा है कि राइट, यह सही है। फिर नीचे की लाइन में लिखा हुआ है 33 कोटि या करोड़, मतलब 33 कोटि या 33 करोड़। यह कॉन्सेप्ट गलत है। ना तो 33 कोटि देवता होते हैं और ना ही 33 करोड़ होते हैं। ठीक, तो यह कोटि बनाने की गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, हमें विचार करना चाहिए इस विषय पर। तो प्रश्न है कि देव कितने हैं? 1, 1.5, 3, 6, 33। तो जी हां, देव इतने ही हैं।
और 33 कोटि गलत है और 33 करोड़ भी गलत है। इस पिक्चर में भी देख लीजिए, यहां पर भी 33 कोटि पे क्रॉस लगा दिया गया है और 33 करोड़ पर भी क्रॉस लगा दिया। दोनों ही बातें गलत हैं, ये दोनों ही बातें गलत हैं। तो अब हम इस पर विचार करेंगे कि कैसे 33 कोटि वाली बात कैसे गलत है, 33 करोड़ वाली बात तो चलो गलत है, नहीं जी 33 कोटि तो होती है। तो आप बताओ 33 कोटि, आप कह रहे हैं 33 कैटेगरी, देवताओं की 33 कैटेगरी होती है, तो 33 कैटेगरी का निश्चय आपने कैसे कर लिया? 33 कैटेगरी का निश्चय आपने कैसे कर लिया? तो जो हमारे शास्त्रों में जो देवी देवताओं का जो वर्णन है वो इस प्रकार से है। 8 वसु हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, धुलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, यह 8 वसु कहे जाते हैं। 11 रुद्र हैं, 10 प्राण इंद्रिय, 11वां जीवात्मा। इसको लेकर क्या है, 11 रुद्र हैं इनको। यह जब स्थूल शरीर को त्याग देते हैं तो यह रुलाने का कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं? रुलाने का कार्य करते हैं। और रुलाने का कार्य करने के कारण इनको रुद्र कहा, इस कारण से भी इनको रुद्र कहा जाता है। ठीक, तो 10 प्राण इंद्रियां, मतलब प्राणों ने इन 10 इंद्रियों का साथ छोड़ दिया और 11वां जो जीवात्मा है उसने भी देह को छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति उस मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, वह मृत हो जाएगा। और जब वह मृत हो जाएगा तो उसके सगे संबंधी, उसके परिवार वाले रुदन करेंगे, रोएंगे, इसीलिए उन्हें रुद्र भी कहते हैं। तो 11 रुद्र इस प्रकार से 10 प्राण इंद्रिय और 11वां जीवात्मा। 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। अब आप कहोगे तो महीनों के नाम है जी, ये तो महीनों के नाम हैं। जी हाँ, ये महीनों के नाम हैं। सूर्य जो है इन 12 अवस्थाओं से गुजरता है, इसीलिए 12 आदित्यों का वर्णन आता है। और चलो ये कितने हो गए? 12, 11 और 8। कितने हो गए जी? 12, 11 और 8, 19 और 12। आप जोड़ दीजिए 31 हो गए। और इन 31 में 2 और जोड़ दीजिए, इंद्र और प्रजापति। इंद्र और प्रजापति, क्योंकि इसमें इंद्र का नाम नहीं आ रहा कहीं भी, तो इंद्र और प्रजापति, इन दोनों को जोड़ देने से कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं। तो क्या ये इंद्र कोई कैटेगरी है क्या? जी नहीं, इंद्र कोई कैटेगरी नहीं है, इंद्र कोई कोटि नहीं है, इंद्र देवता है। यहां पर कैटेगरी की इसलिए 33 देवता, ना कि 33 कोटि देवता। कितने देवता? 33 देवता, ना कि 33 कोटि देवता। लेकिन यह जो आधार लिया गया है यह जीवन संबंधित है। यह तो मैंने कितनी बार, आप मेरे पीछे व्याख्यानों में जाएंगे तो वहां पर मैंने कितनी बार कहा है कि वही देवता है जो जीवन को देने वाले हैं, जो जीवन प्रदान करने वाली शक्तियां हैं वो सब देव ही हैं, देवता ही हैं। ठीक, वो भाव रूप हैं, वो शब्द रूप हैं, ये समझिए। वह प्रकृति स्वरूप है, वह प्रकृति की शक्तियां हैं जो जीवन प्रदान कर रही हैं, जिनसे जीवन चल रहा है, उनका सम्मान करना चाहिए। तुम उनका सम्मान ना कर कर तुम उसका किसी ऐसी ताकत का सम्मान करते हो जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष भी नहीं है। ठीक, तो ये देवता हैं, यह जीवन देने वाले 33 देवता हैं जो जीवन प्रदान कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, उसे जीवन को सही से जीने में जो सहायक हैं। तो यह 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, इनको मिलाकर यह 33 देवता होते हैं, ना कि 33 कोटि देवता होते हैं। 33 कोटि का मतलब कैटेगरी हो जाएगा, मतलब अग्नि एक कैटेगरी हो गई, पृथ्वी एक कैटेगरी हो गई, वायु एक कैटेगरी हो जाएगा, चंद्रमा एक कैटेगरी हो जाएगा। जी नहीं, ये कैटेगरी नहीं है, ये देव हैं, ये स्वयं ही देव हैं। तो इसलिए कोटि शब्द का प्रयोग भी गलत है। 33 कोटि नहीं, 33 देवताओं का वर्णन आता है। लेकिन मात्र 33 देवताओं का ही वर्णन आता है ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी वर्णन आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया, मैंने पिछले जो स्लाइड है उसमें क्या लिखा था ये देखिए, 1, 1.5, 3, 6, 33।
मतलब एक भी देव है, डेढ़ भी देव है, तीन भी देव है, छह भी देव, यह इनकी कैटेगरी है, यह इनकी कैटेगरी। और पीछे वाले में चले जाओगे तो यहां पर तो तीन ही कैटेगरी है, वसु, रुद्र, आदित्य, इंद्र और प्रजापति। तो 5 हो रहे हैं। अगर कैटेगरी में लोगे तो 5 कैटेगरी हो रहे, 33 कैटेगरी नहीं हो रहे। यह रुद्र तो अपने, यह 11 एकादश रुद्र जो हैं, 11 रुद्र जो हैं, तो अपने आप रुद्र की कैटेगरी में आ गए। यह जो 8 वसु हैं वो वसु की कैटेगरी में आ गए। जो 12 आदित्य हैं वो आदित्य की कैटेगरी में आ गए, कोटि में आ गए, इंद्र और प्रजापति। तो 33 कोटि भी नहीं है जी, वनली 33 हम कह सकते हैं कि 33 देवता हैं। और क्या सिर्फ 33 मात्र हैं? जी नहीं, इन 33 के अलावा भी बहुत कुछ है जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इसलिए 33 के चक्कर में मत पड़ो, 33 के चक्कर में मत पड़ो, यही सबसे बेहतर है। तो मित्रों, देव कितने हैं इस बात पर झगड़ा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यह कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नदी क्या होती है? आप जानते हैं नदी क्या होती है? नदी जो पर्वतों से निकलकर एक धारा, जल की धारा जो बहते हुए समुद्र में जाकर मिलती है और कई नगरों से, कई शहरों से गुजरती हुई वहां की जलापूर्ति करती हुई, जल की आपूर्ति को पूर्ण करती हुई जो जल की धारा, एक बड़ी धारा जो बहती है, हम उसे नदी कहते हैं, हम उसे नदी कहते हैं। नदी कितनी है? तो भाई नदी तो कितनी भी हो सकती है, पूरे विश्व भर में बहुत सारी नदियां हैं। जो इस परिभाषा पर सटीक आ जाएगा उसे हम नदी कह देंगे। हमने एक परिभाषा दी नदी को, उस परिभाषा पर कि जल की धारा जो पर्वतों से ज्यादातर निकलती है, पर्वतों से निकलती है, बृहत जल की धारा बहुत मात्रा में पानी लेकर निकलती है और 2 किनारों की मर्यादा बनाते हुए, बहते हुए वो जाकर समुद्र में मिल जाती है, हम उसे नदी कहते हैं। अब इस परिभाषा पर जितनी भी चीजें सेट हो सकती हैं, सटीक बैठ सकती हैं, वो सब नदी कहलाएंगी, वह सब नदी कहलाएंगी। वैसे ही देव कहते किसको हैं ये जानो, देवताओं की संख्या मत गिनो, वो अनेकों हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं, ठीक। लेकिन वर्णन करने के लिए कुछ तथ्यों को, जीवन संबंधी महत्व को लेकर, जीवन रहस्यों को समझने के लिए, जीवन रहस्यों को प्रकट करने हेतु यह संख्याएं बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। और यह बृहद आरण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा है। तृतीय अध्याय के 9वें ब्राह्मण में, याज्ञवल्क्य के शाकल्य संवाद के अंदर यह चर्चा मिलती है। आइए क्या चर्चा है हम इसको समझते हैं। पहले तो संस्कृत में यह श्लोक लिखे गए हैं। क्या श्लोक, पहला श्लोक ही क्या कहता है? अथ हैनम विद्गद शाकल्य प्रपच्छकति देवा याज्ञवल्क्येति स हैत्येव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविदुच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्त्रयोमीति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयंत्रिश्च षडित्योमीति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षडित्योमीति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयेत्योमीति होवाच कत्य देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमीति होवाच कत्य देवा याज्ञवल्क्येत्य अर्धय इत्योमीति होवाच कत्य देवा याज्ञवल्क्येत्य के इत्योमीति होवाच कत्मे ते त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्रेति। ये संख्याएं बताई गई हैं देवताओं की। यह बहुत गूढ़पूर्ण रहस्य है इस श्लोक के अंदर। क्या पूछा गया, क्या कहा गया? इसके पश्चात इस याज्ञवल्क्य मुनि से शाकल्य विदग्ध ने पूछा। क्या पूछा? हे याज्ञवल्क्य, कितने देवगण हैं? अत हैनम विदग्ध शाकल्य प्रपच्छ कति देवा, कति देवा। हे याज्ञवल्क्य बताइए कितने देव हैं? याज्ञवल्क्येति सहत्येव निविदिता प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविदुच्यन्ते त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्त्रयोमीति। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या कहा? कि 303 और 3003, कितनी संख्या बताई जा रही है? सुन लीजिए। याज्ञवल्क्य ने इस आगे कहे जाने वाले निविद से ही उनकी संख्या का प्रतिपादन किया।
जितने वैश्व देव के निवेद में अर्थात देवताओं की संख्या बताने वाले मंत्र पदों में बतलाए गए हैं वे 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्र हैं। इसका मतलब 3306 हुए। 3306 संख्या यहां पर बताई जा रही है। वे 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्र हुए। तब शाक्ल ने कहा कि ठीक है, ऐसा कहा। फिर पूछा याज्ञवल्क्य कितने देव हैं? तो दोबारा प्रश्न किया गया। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि 33 देव हैं। पहले उन्होंने क्या संख्या बताई? 3306। पहली संख्या यह बताई गई 3306। दूसरी संख्या बताई, उन्होंने कहा कि 33 देव हैं। शाक्ल्य ने कहा ठीक है। फिर प्रश्न किया कि याज्ञवल्क्य कितने देव हैं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि 6 देव हैं। 6 देवताओं की संख्या बताई जा रही है कि 6 देव हैं। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य ने से फिर पूछा शाक्ल्य ने कि हे याज्ञवल्क्य कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं कि 3 देव हैं। अब 6 से 3 पर आ गए। फिर शाक्ल्य ने कहा कि ठीक है। फिर पूछा कि कितने देव हैं? पुनः पूछा कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि 2 देव हैं। फिर पूछा शाक्ल्य ने कि हे याज्ञवल्क्य आप पुनः विचार करके बताइए कि कितने देव हैं। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि 1.5 देव हैं। 1.5 शब्द का प्रयोग हो रहा है बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। 1.5 देव हैं। देवताओं की संख्या 1.5 बताई जा रही है। फिर शाक्ल्य ने कहा कि ठीक है याज्ञवल्क्य कितने देव हैं, आप पुनः विचार करके बताइए। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 1 देव हैं। 1 देव हैं। तो आप क्यों पड़े हुए हो 33 के चक्कर में? कोई दूसरा, कोई विदेशी भाषा में कोई दूसरा आकर आपको कुछ कह रहा है और आप जो है उसी की पुष्टि करने में लगे हुए हैं। इसलिए मुझसे कोई भी कहता है कि 33 कोटि देवता, भैया तुम गलत गिनती गिन रहे हो, थोड़ा सही से गिन लो। ठीक है। और ये जो 33 कोटि देवताओं की जो चर्चा है, अब इसी में आप देख लो कि 33 कोटि देवताओं के अंदर ऐसे बहुत सारे देवता हैं। अब 8 वसु हैं, अग्नि पृथ्वी वायु। अब इसमें तो भाई कुल देवता का नाम आ नहीं रहा है। इसमें तो बाकी देवताओं का भी नाम, कई देवी सरस्वती आदि देवियां हैं, उनका नाम भी नहीं आ रहा है। वो भी इसमें नहीं आ रहे हैं। माता सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, उनका नाम कहाँ आ रहा है? सोम आदि देवताओं का भी नाम इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जबरदस्ती का गणित हमें नहीं लगाना चाहिए, उससे कोई हमें लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शास्त्र व्याख्या कुछ अलग ढंग से है। माता पिता को भी देव माना गया है, तो इसमें माता पिता को तो नाम नहीं दिया जा रहा है 33 कोटि में। ठीक है। वो किस कैटेगरी में फिर आएंगे? यजुर्वेद के अंदर माता पिता का भी नाम है। तो इसलिए मित्रों इस पर विचार कर लें। हाँ, वैदिक देवताओं के नाम फिक्स हैं। अब यह जो बात कही गई 1.5 कैसे है, 6 कैसे है, 3 कैसे है, किस आधार पर कही गई, हम बृहदारण्यक उपनिषद के जो मंत्र हैं जब वो हम पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। आइए चलिए हम इसी से और इस विषय को समझते हैं। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर पूछा कि कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा स होवाच महिमान एवाशमेते त्रयंस त्रिशतवेव देवा इति कतमे त्रयंस त्रिशदित्योष्टौ वशव एकादश रुद्राः द्वादश दित्यास्त एकत्रिश त्रिशंद इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रय स्त्रिंशाविति। हे याज्ञवल्क्य, उस याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा ये तो इनकी महिमाएं ही हैं। देवगण तो 33 हैं। वे 33 देव कौन हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 देवगण हैं तथा इंद्र और प्रजापति सहित ये 33 हो जाते हैं। इंद्र और जो मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया, इंद्र और प्रजापति सहित क्या हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? कतमे वसव इत्य गणिष्य। साकल्य पूछते हैं कि वसु कौन है? कतमे वसव इत्य गणिष्य पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्ष च आदित्यस धौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि शयते वसव एतेषु। अर्थात वसु कौन है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, धुलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, ये 8 वसु हैं। इन्हीं में यह जगत निहित है, इसी से ये वसु हैं।
ये संपूर्ण जगत इसी में, यह एक प्रकार से तत्व रूप में भी इनको लिया जा रहा है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, धूलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। इन्हीं के अंदर यह संपूर्ण पृथ्वी जो है बसी हुई है, इसीलिए इनको वसु भी कहते हैं। कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मा का दशस्ते, अर्थात रुद्र कौन है? पुरुषों में यह 10 प्राण इंद्रिय और 11वां आत्मा मन, जिसे जीवात्मा के नाम से जानते हैं, मन जुड़ जाने से, यह जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय रुलाते हैं। क्या करते हैं? रुलाते हैं। अतः उत्क्रमण काल में चूंकि अपने संबंधियों को रुलाते हैं, इसीलिए रोदन के कारण होने से यह रुद्र कहलाते हैं। तो रुद्र की यहां पर बता दिया गया कि 10 प्राण इंद्रियां और जीवात्मा को लेकर यह 11 होते हैं, इन्हीं को 11 रुद्र कहा गया है। अब वो पूछते हैं, कदम आदित्य इति द्वादशा वा मासा संवत्सरस्तैव आदित्य एते हृदम सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादित्या इति। आदित्य कौन है? संवत्सर के अवयवभूत से 12 मास ही आदित्य हैं। यहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य क्या उत्तर दे रहे हैं कि आदित्य कौन है? संवत्सर के अवयवभूत से 12 मास ही, 12 महीने ही आदित्य हैं, क्योंकि इस सब का आदान करते हुए चलते हैं, इसलिए आदित्य हैं। वह सब आदित्य को ग्रहण करते हुए, सूर्य को ग्रहण करते हुए चलते हैं, इसलिए वह आदित्य हैं। तो 12 महीने संवत्सर रूप काल के अवयव प्रसिद्ध हैं, वे ही आदित्य हैं। सो किस प्रकार? क्योंकि यह पुनः पुनः परिवर्तित होते हुए प्राणियों की आयु और कर्म फल का आदान ग्रहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं। वे चूंकि इस प्रकार इन सब का आदान करते हुए चलते हैं, इसलिए आद दाना यंती, इस व्युत्पत्ति के कारण आदित्य कहलाते हैं। आद दाना, आदित्य के लिए भी शब्द प्रयोग होता है, तो उनको आदित्य कहते हैं। फिर शाकल्य पूछते कि चलो ठीक है, तुमने वसु भी बता दिए, रुद्र भी बता दिया, आदित्य भी बता दिए, अब ये बताओ कि इंद्र कौन है और ये प्रजापति कौन है? इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हुए कहते हैं, इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? यज्ञ प्रजापति रीति कतमः स्तन्य युत नुरित्यश निरिता कतमो यज्ञ इति पशव इति। और इंद्र कौन है? कतम इंद्रम इंद्रः कतमः प्रजापति रीति स्तन्ययुत नुरेवेंद्रो, अर्थात कि जो विद्युत है स्तन्यतनु, यहां पर जो है स्तन्यतनु रेवेंद्रो, अर्थात जो स्तन्यतनु है, स्तन्यतनु अर्थात विद्युत, बिजली, जो बादलों के बीच जो बिजली कड़कती है, वह इंद्र का रूप है, वही इंद्र है। तो इस प्रकार से जो विद्युत है, मतलब कि थंडर गॉड आप कह सकते हैं, थंडर गॉड। तो थंडर गॉड क्या चीज है भाई? तो जो थंडर गॉड है उसी के लिए इंद्र को यहां माना जा रहा है। तो इंद्र कौन है? प्रजापति कौन है? तो विद्युत ही इंद्र है और यज्ञ ही प्रजापति है। जो यज्ञ किया जाता है, मनुष्य अपने शुभ कर्मों के लिए यज्ञ करता है, तो वह यज्ञ ही प्रजापति है। तो यह हमें अश्विनी यज्ञ कौन है? तो पशुगण है। याज्ञवल्क्य इसका भी उत्तर देते हुए पशुगण कहते हैं, और इंद्र को अश्विनी कहते हैं, अश्विनी शब्द से लिया गया है। तो इस प्रकार से यह वर्णन आता है। अब महर्षि याज्ञवल्क्य ने पहले ही कह दिया, क्या कहा कि 33 देवता हैं, 6 देवता हैं, 3 देवता हैं, 2 देवता हैं, 1.5 देवता हैं, और लास्ट में उन्होंने कहा कि 1 देव है, मात्र 1 ही देव है। तो अब हमें समझना पड़ेगा यह बात कैसे कही जा रही है। तो आगे प्रश्न बनता है, शाकल्य प्रश्न करता है कि 6 देवगण कौन हैं? कतमे षडित्य अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्चांतरिक्षम च आदित्यश्च ध्वश्येते षडेते हृदगुं सर्वषडीति। 6 देवगण कौन हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और धूलोक, यह 6 देवगण होते हैं। जब वो 6 देवताओं की बात करते हैं तो 6 देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और ध्युलोक, यह 6 देवगण हैं। ये वसु आदि 33 देवताओं के रूप में अग्नि आदि 6 ही हैं। तो यहां पर फिर 6 देवगणों की चर्चा हो गई।
फिर आगे चलकर फिर प्रश्न बनता है कि त्रयो देवा इतिम एव त्रयो लोका एषु हिमे सर्वे देवा इति कथमो तौ देव दैवत्यन्नम चैव प्राणश्येति कथमो अधर्द्य इति यो अयम पवत इति। फिर अब छह की चर्चा उन्होंने कर दी। फिर प्रश्न किया शाकल्य ने कि तीन देव कौन है। आपने तो कहा कि तीन देव भी हैं। पहले आपने कहा कि 3306 हैं, फिर आपने कहा कि 33 हैं, फिर आपने कहा कि 33 के बाद 6 कहा, तो 6 का भी बता दिया। अब वो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि तीन भी हैं, तो तीन देव कौन है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं ये तीन लोक ही तीन देव हैं। ओम भूर्भुवः, यह तीन लोक ही तीन देव हैं, इनको तीन देव के रूप में जानना चाहिए। तो यह तीन लोक ही तीन देव हैं, इनमें यह सब देवभूत अंतर्भूत हैं। अब वो ये यहां पर जाकर लिख रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य यहां पर लिख रहे हैं कि इन तीन लोकों में ही सारे देवता क्या हैं? अंतर्भूत हैं। इसी में सारे निहित हैं, इसी के अंदर सारे रहित हैं। किसके अंदर? इन तीन लोकों के अंदर। तो यह देवताओं के जो तीन लोक हैं, वास्तव में यही उनकी तीन श्रेणी है। यह जो देवताओं के तीन लोक हैं, वास्तव में यही उनकी तीन श्रेणी है, यही उनकी तीन कोटियां हैं। तो हमें यह थोड़ा सा विचार करना चाहिए, इस विषय को सही से समझना चाहिए। तो यह 33 कोटि देवी देवताओं की जो चर्चा है, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने 3306 बोला, फिर 33 कहा, फिर 6 कहा, फिर तीन देव। तो तीन देवताओं की चर्चा में वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कतमे ते त्रयो देवा इतिम एव त्रय लोका एषु हिमे सर्वे देवा इति कतमो, अर्थात कि जितने भी देवता हैं वह सब इन तीन लोकों में क्या हैं? अंतर्भूत हैं। तो यह तीन देव कौन है? यह तीन देव तीन लोक हैं। जब उन्होंने कहा, क्योंकि वो सबके अंदर सब गिन रहे हैं, जब उन्होंने कहा 6 तो 6 के अंदर सबकी गिनती हो गई। जब उन्होंने कहा 33 तो 33 के अंदर सबकी गिनती ले रहे हैं। और फिर जब उन्होंने कहा 3 तो 3 के अंदर ही सबको अंतर्भूत कर रहे हैं कि मात्र 3 ही हैं। ठीक, पृथ्वी, पृथिवस्य, अंतरिक्षस्य और आकाशस्य, आकाशास्य, आकाशास्य ऐसे शब्द का प्रयोग आता है। तो गगन में आकाश, आकाश हो गया, और पृथ्वी हो गया अंतरिक्ष। इन तीनों लोकों में देवताओं का वास है और सब इसी के अंदर अंतर्भूत हैं, इन्हीं में रहते हैं सब, इनसे बाहर कोई नहीं है। तो चलो, अब तीन देवता की बात उन्होंने कर दी। फिर शाकल्य ने पूछा कि दो देव कहां कौन है? आपने तो दो भी कहे हैं। आपने तो पहले 3306 कहा, फिर 33 कहा, फिर 6 कहा, फिर आपने 3 कहा। तो 6 को भी समझा दिया, 3 को भी समझा दिया। अब ये बताइए कि आपने ये क्यों कहा कि दो देव हैं? यह दो देव कौन है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, अन्न और प्राण। देवावत्यन्नम चैव प्राणश्चेति, अर्थात अन्न और प्राण यह दो देव हैं जिनसे जीवन चल रहा है। तो जो जीवन के दाता हैं, जो जीवन देने वाले हैं, वो देने वाले होने के कारण वो देव हैं, देने वाला होने के कारण वो देव हैं। तो अन्न और प्राण, इनसे हमारा जीवन चल रहा है, तो यह दोनों ही देव हैं। और इनके लिए मैंने कहा कि दो देव हैं, और सब कुछ इसी के भीतर है, सृष्टि के अंदर अन्न और प्राण। तो इस प्रकार से कहा। फिर प्रश्न बन गया, तो आपने तो कहा, शाकल्य ने पूछा कि आपने तो 1.5 देव भी नाम लिया है, 1.5 देवताओं की चर्चा भी आपने कर दी। अब ये 1.5 कौन है भाई? ये प्रश्न उठ गया कि ये 1.5 देव कौन है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि यह जो वायु है एक ही सा बहता है, फिर यह अधिअर्ध 1.5 किस प्रकार है? क्योंकि इसी में यह सब रिद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए यह अधिअर्ध 1.5 है। शाकल्य एक देव, तो फिर ये 1.5 देव की चर्चा किसमें कर रहे हैं? वायु में कर रहे हैं, क्योंकि वायु के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। यह सृष्टि वायुमंडल के अंदर है। तो वायु की महत्ता देते हुए यहां पर 1.5 देव का वर्णन किया जा रहा है कि वायु अपने आप में पूर्ण है, और आधा जो रिद्धि है वह जो है उसको जोड़कर यह 1.5 होता है, क्योंकि सब कुछ वायु में ही निर्मित हो रहा है। प्राण आदि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वायु के अंतर्गत ही हो रही हैं, तो इस कारण से उसे 1.5 भी माना जा रहा है। तो यह 1.5 देव वायु को कहा जा रहा है।
फिर प्रश्न आता है कि आपने तो यह भी कहा, शाकल्य ने पूछा, आपने तो कहा कि अंत में आपने कहा एक देव है। अब यह एक देव कौन है? तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? इति प्राण इति स ब्रह्म। वह जो प्राण, जो चलायमान है प्राण, वह ब्रह्म के कारण होने से वह ब्रह्म ही है, और उसी को तेयत ऐसा कहते हैं। अर्थात एक देव कौन है? ब्रह्म है। तो बृहद आरण्यक उपनिषद वेदांत शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, और बृहद आरण्यक उपनिषद यहाँ पर हमें बता रहा है कि देवताओं की संख्या कितनी है और देव कौन है। तो पहले याज्ञवल्क्य मुनि ने 3306 संख्या बताई, फिर दूसरे नंबर पर 33 संख्या बताई, फिर तीसरे नंबर पर 6 संख्या बताई, फिर चौथे नंबर पर 3 संख्या बताई, फिर 2 संख्या बताई, फिर 1.5 संख्या बताई, और अंत में 1 संख्या बताई कि एक ही देव है और वह परम देव है और वह सर्वव्यापी सत्ता है, वह ब्रह्म है। क्योंकि यह उपनिषद वाक्य है, याज्ञवल्क्य ऋषि का बृहद आरण्यक उपनिषद। तो यह जो उपनिषद वाक्य है, इसी से ब्रह्म की चर्चा निकलती है। उपनिषद वाक्यों से ब्रह्म की महिमा गाई जाती है, ब्रह्म के बारे में बताया जाता है, और अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है वह भी बृहद आरण्यक उपनिषद से ही निकलता है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य हर बात करते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे? ब्रह्म के ऊपर। सब बातों को बताते हुए, देवता वेवता सबको लेते हुए कहां पहुंच जाएंगे अंत में? कि भाई नहीं, भाई सब नहीं, इतने सारे कुछ नहीं, बस एक ही है। आखिर में देवता तो एक ही है और वो है ब्रह्म। वो एक ही देव है और वो ब्रह्म है। वो फिर ब्रह्म के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो बृहद आरण्यक उपनिषद में कुछ इस प्रकार की चर्चा देवताओं की संख्या के बारे में मिलती है। मित्रों, अब देव हैं कौन? यह तो संख्या का विषय हुआ, इसलिए 33 कोटि और 33 करोड़ को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। बहुत सारे जगहों पर आप वीडियो यूट्यूब में जाएंगे, 33 कोटि के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी बात उस पर वीडियोस है। कुछ में तो बेकार की बातें भी बहुत ज़्यादा मैंने सुनी, व्यर्थ की बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना शास्त्रों से नहीं है, अपनी मनमर्जी है। ठीक, तो 33 कोटि नामक कोई देवता नहीं होते। 33 देवताओं का वर्णन है। किसका? 33, ना कि 33 कोटि। और ना करोड़ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। करोड़ का तो प्रश्न ही नहीं बनता कि करोड़ों 33 करोड़ों देवता है। जी नहीं, देवता होना या देव होना एक कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट पर जो भी सही साबित होता है वह हमारे लिए देव ही है, वह हमारे लिए देव ही है, देवता ही है, जो उस कॉन्सेप्ट पर सही साबित होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहाड़ों से जल की धारा जो बहती है, दो किनारों की मर्यादा को बनाते हुए, जो बहते हुए बहुत भारी मात्रा में जल प्रवाह को लेकर जो बहते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसे नदी कहते हैं। अब इस परिभाषा पर जितने भी सृष्टियां या जितनी भी कृतियां सही साबित होंगी उनको हम नदी कह सकते हैं, कि जो पर्वतों से निकल रही हैं और कहीं से उनको जल स्रोत मिल रहा है, वहां से बहना शुरू कर रही हैं, भारी मात्रा में जल उनके अंदर है, और उसको लेकर दो किनारों की मर्यादा बनाते हुए, अगर नहीं बनाएगी तो नदी नहीं होगी, झील बन जाएगी। फिर तो उनकी मर्यादा बनाते हुए बहते हुए समुद्र तक पहुंचती है। जहां भी ऐसी कृति आपको दिखे, जहां भी ऐसी आकृति आपको दिखे, जहां भी ऐसी सृष्टि आपको दिखे, समझ लीजिए कि वो नदी ही है, वो नदी ही है। तो जो भी जीवन दायनी है, जो भी जीवन को बनाने वाला है, जीवन को देने वाला है, जो दाता है, वह सब देव हैं। इसलिए वायु देव भी हैं। वायु के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं। वरुण देव हैं, जल के देव हैं। सोम हैं, पृथ्वी हैं, वनस्पति हैं, औषधि भी देव है, औषधियों को भी देव माना गया, अन्न को भी देव माना गया। अभी आगे बहुत सारा वर्णन है। अभी मैं अगर याज्ञवल्क्य ऋषि के इस व्याख्यान को पढ़ना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा निकल जाएगा। आगे अभी और वर्णन है। आगे महर्षि जल को देव बता रहे हैं, वीर्य को देव बता रहे हैं, अन्न को तो बता ही दिया उन्होंने, दो देवताओं में कि दो देव कौन है, अन्न और प्राण, ये दो देव हैं। ठीक है, तो वीर्य को भी देव बताया जा रहा है, जल को भी देव बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह जो भी जीवन प्रदान करने वाली शक्तियां हैं, जिनसे जीवन बन रहा है, और वह प्रकृति की जो शक्तियां हैं,
उन्हीं को देव माना गया है। जो भावनात्मक शक्तियां हैं उनको भी देव माना गया है, और साथ ही साथ जो हमें जीवन जीने में हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक जन, वो भी देव रूप है, क्योंकि हमारे जीवन को सरल बनाने में वो अत्यंत सहयोगी हैं। हमारे जीवन को सरल बनाने में वो अत्यंत ही सहयोगी हैं, इसलिए वो देव हैं। माता पिता भी देव हैं, क्योंकि वह भी हमारे जीवन में सहयोगी हैं, जीवन के बेहतरी में हमारे सहायता करते हैं, जन्मदाता हैं स्थूल शरीर के, तो इसलिए वो भी देव हैं, उनको भी देवता माना गया। और जिनसे हमें प्रेरणा मिली, अब तो हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं, तो क्या वो लोग देवी देवता नहीं? उनका नाम नहीं आ रहा यहां पर, ठीक। तो जो उस कैटेगरी में, जो उस प्रक्रिया में सटीक बैठते हैं, वो सब देव हैं। गिनो मत, गिनो मत, ठीक है। तो इसलिए हमें यह इसको कोई भी जब पूछे 33 करोड़ 33 कोटि देवता, तो उसे सबसे पहले देवता होता कौन है, किसको देवता कहते हैं, कौन देवता हो सकता है, यह बात जाननी जरूरी, यह समझना जरूरी। इसलिए पीपल देवता है, नीम भी देवता है, वृक्ष, ये वनस्पतियां हैं, ये औषधीय वनस्पतियां हैं। ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष ग्वंग शांति, राप शांति, ओक दैव शांति, वनस्पति शांति, ठीक। वृषवे देव शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि, ठीक। तो इस प्रकार से ओम शांति 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 महामंत्र है ये। तो इस प्रकार से इन मंत्रों के अंदर कई वनस्पति को भी देवता कहा जा रहा है, औषधि को भी देवता कहा जा रहा है, विश्व देव को भी देवता कहा जा रहा है, विश्व को भी एक देव रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो इसलिए मित्रों, यह जो हमारे जीवन में जीवन को प्रदान करने वाले जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबको देव रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे जन्म लेने के पहले ही हमारे सहयोगी बन जाते हैं, और कुछ जन्म लेने के बाद हमारे सहयोगी बनते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने में सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही तो साधना होगी, मनुष्य शरीर से ही तो योग होगा। इसलिए जो ऐसी सहायता प्रदान करने वाले हैं, जो हमें ऐसा दान देने वाले हैं, और इन देवताओं में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा दाता है, वह आकाश का देवता, 3 लोकों में आकाश का देवता सूर्य है, वो बहुत बड़ा दाता है। पृथ्वी पर जो ऊर्जा है वह सूर्य के कारण है। यह तो आजकल वैज्ञानिक समुदाय भी मानने लगा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से इस बात की चर्चा है। इसलिए पंच पूजन में शिव और विष्णु, सूर्य, गणेश जी और आद्याशक्ति मां भगवती की पूजा होती है पंच पूजन के अंदर। तो सूर्य की पूजा होती है, आदित्य की पूजा होती है। तो सूर्य देव है, क्योंकि सूर्य हमें जीवन देता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की सारी ऊर्जाओं का जो संतुलन है वह सूर्य के कारण ही स्थापित हो पाता है। इसलिए सूर्य सर्वदा ही देव हैं, उन्हें देव रूप में स्वीकारा गया है, उनकी पूजा की गई है। तो इसलिए मित्रों, देव कौन है, देवता कौन है, बहुत ज्यादा इसके लिए संघर्ष नहीं। ना तो 33 कोटि पे अटको, ना 33 करोड़ पे अटको, जानने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि देव कौन हो सकता है, देवता हम किसे कह सकते हैं, क्यों पीपल को हम पूजते हैं, क्यों नीम को, क्यों आंवले को, ठीक। क्योंकि वो देवता हैं, वह देने वाले हैं, वो बीमारियों का नाश करने वाले हैं, मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं। इसलिए जिज्ञासुओं इस विषय पर विचार करना चाहिए। किसी को भी देव या देवता नहीं कहा जा सकता, सब उस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो हमें ऐसा विचार कर कर ही चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब यह विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए, कई देवताओं के नाम तो कई आते हैं। एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि देवी देवों के नाम भी बताए जाएंगे कि कौन, विष्णु कौन है, आदित्य कौन है, वरुण कौन है, सोम कौन है, सूर्य कौन है, ठीक है। तो इन सब के नाम और इनकी व्याख्या भी एक वीडियो में आएगी। दार्शनिक जो विषय है हमारे, उसमें यह चर्चा चलेगी। 7 बजे वाली जो वीडियो आती है वो हफ्ते में 3-4 दिन बाद ही एक वीडियो आ पाती है। अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं जा पाता, नहीं
वो कर पाते उसके लिए। तो इसलिए जो है, लेकिन वो होना जरूर है, आना जरूर है। तो हमें इसको समझना चाहिए और विचार करना चाहिए, विचार कर कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आपके कमेंट्स भी देखते हैं। गोपाल शर्मा जी प्रणाम। कैवल्यपाद में दृश्य और दृष्टा का भी साक्षी होने को कहा है, मगर उसकी मुक्ति नहीं बताई, कृपया बताने की अनुकंपा करें। जी हाँ, चित्त का लय बताया गया है। चित्त का लय क्या बताया गया है? चित्त का लय। आप वीडियोज, आप प्लेलिस्ट में जाइए, कैवल्यपाद का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, आप उस पर जाइए और उसको सुनिए। उसमें ये चर्चा है, चित्त के लय की चर्चा है। और जहाँ चित्त का लय हो जाएगा वहाँ कर्म संस्कार आदि चीजें टिकने वाली नहीं है, तो पुनरागमन भी संभव नहीं है। पुनरागमन भी वहाँ पर संभव नहीं है। तो यही है। कैवल्यपाद में दृश्य और दृष्टा का भी साक्षी होने को कहा है। दृश्य, दृष्टा साक्षी है दृश्य के प्रति, ठीक है। यह है, कैवल्यपाद बना हुआ है और कैवल्यपाद के एक एक सूत्र पर चर्चा है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर हमारे ही चैनल पर, उसमें एक एक सूत्र पर चर्चा है, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं इस विषय की जानकारी के लिए, ठीक है। तो और उसमें मुक्ति नहीं बताई गई, अब पता नहीं, कैवल्य बताया गया ना। कैवल्य शब्द ही मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। कैवल्य जो शब्द है वही मोक्ष के लिए, कैवल्य और अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। मुक्ति उक्ति शब्द बहुत बाद में प्रयोग होने शुरू हुए। जय श्री कृष्ण देवरतन जी, जय श्री कृष्ण। माधुरी कोले जी, विक्रम सिंह जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी आपको भी। रवि कुमार जी, जय श्री राम, प्रणाम गुरु जी। श्रुति चैनल, जय श्री कृष्ण जी। देव शब्द गीता में देव देवस्व और सर्वचर्य मयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम भगवान कृष्ण जी के लिए भी प्रयोग किया गया है। और उपनिषदों में भी एको देवो सर्वभूतेषु कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है, ठीक है। एको देवो सर्वभूतेषु आत्मा ऐसे भी लिखा गया है। और अन्य भी वानियां हैं, एकम देवम बहुधा यह करोति, ऐसे भी लिखा गया है, ठीक। वो एक ही देव है जो बहुत सारे रूप धारण करता है। एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, एक रूप से अनेक रूप धारण करने वाला है, उस एक देव के लिए ऐसा कहा गया है। योगेंद्र पंडित जी, जय श्री राम, ठीक। तो यह सारी बातें जो है चर्चा हो चुकी हैं। चलो जी, आशीष जी, मैंने आपके प्रेतात्मा प्लेलिस्ट देखी, तो जो लोग कहते हैं कि देवता की चौकी लगाते हैं वो किसी भूत प्रेत या जीवात्मा के प्रभाव में होते हैं। साइंस के अनुसार तो ऐसे लोगों को दिमागी रूप से विकृत कहा जाता है। अब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका साइंस कोई उत्तर नहीं देता है, ठीक है। डॉक्टर नहीं उत्तर देते, उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन आदमी परेशान रहता है। ऐसी बीमारियों के लिए फिर हम उस ओर ध्यान देते हैं। वेदों के प्रत्येक मंत्र का एक देवता, मदन मेहता जी, होता है। वेदों में प्राकृतिक शक्तियां, शाश्वत वस्तुओं और भगवानों को देवता माना गया है। देवता दो प्रकार के हैं, जड़, दूसरा चेतन। देवता ब्रह्म का लौकिक रूप है, हाँ, उसी का प्रतिबिंब है, बात सही है। लेकिन परंतु तीन लोकों में व्याप्त देवताओं का मुख्य जो उद्देश्य है वह स्वर्ग से है, सुखों से है और जीवन से है, जीवन के सुखों से है, उनका संबंध है। तो वो सारे भाव, वो सारी चीजें जो जीवनदायिनी है और जीवन को अच्छा बनाती हैं, जीवन को सुंदर बनाती हैं, जीवन को बेहतर बनाती हैं, वो सारी शक्तियां ही देव हैं। इसलिए इंद्र को बहुत वो देव माना गया, क्योंकि पहले नहरें नहीं हुआ करती थी और वर्षा के जल पर ही खेती बाड़ी निर्भर होती थी। और बादल गरजते थे और उसमें जो प्रकाश होता था, बादल गरजने से, कड़कने से जो विद्युत उत्पन्न होता था, उस विद्युत को ही इंद्र माना गया। वह विद्युत ही इंद्र है, उसे माना गया। और वही वर्षा देने वाला है। बादलों के पीछे जैसे कोई बैठा हुआ है जो वर्षा दे रहा है, तो वो भावनात्मक रूप दिया गया, उसे मानवीकरण कर दिया गया और उसको देव रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि वह वर्षा देता है। वर्षा से अन्न उपजते हैं, अन्न से भरण पोषण होता है मनुष्य का।
तो इस प्रकार से देवता जो हमें देने वाले हैं, इसलिए पीपल भी देव, नदियां भी देवी, गंगा मैया हम कहते हैं, यमुना माता हम कहते हैं, ठीक ना। कालिंदी देवी भी हम कहते हैं, कालिंदी यमुना जी को भी कहा जाता है। और दूसरे कई जो है, कृष्णा नदी है, वो भी देवी, कृष्णा देवी के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। दक्षिण भारत के अंदर कई देवियां हैं, कावेरी है, ठीक ना। तो उन सब को देवी के रूप में स्वीकार किया गया है। यह हमें समझना चाहिए। हाँ, तो सदगुरु भी सर्वधर्म पिल्लर बनाया है। अहम ब्रह्मास्मि जी कहते हैं उनका ज्ञान वेदों से नहीं मिला और वो हिंदू या सनातनी नहीं है। मैं उनके धर्म और ज्ञान के रूट को समझ नहीं पा रही हूँ। ये तो वही जानते हैं कि भाई उनको कहाँ से क्या मिला है, कैसे मिला है, और वो जो कहते हैं वो कहते रहें। उनका अगर उनको लगता है कि उनका वैसे कहने में भला है, या फिर उनकी संस्था को हो सकता है ऐसा कहने से फंडिंग मिल रहा होगा कि भाई अपने आप को सनातनी मत कहो, ठीक है। तो जो भी है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसीलिए इन सब चक्करों में ना पड़े मित्रों। सहज भाव से ज्ञान को समझे, शास्त्रों को समझे, सनातन को समझे और उसका प्रचार करें, उसका प्रचार करें, बैठे नहीं, चुप ना रहें, ठीक है। संगठन बनाने में ना लग जाएं, संस्थाएं बनाने में ना लग जाएं, एनजीओज खोलने में ना लग जाएं। गलत तो नहीं है संस्था बनाना या एनजीओ खोलना, लेकिन फिर एनजीओ के चक्कर में आदमी ना जाने कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है, कॉम्प्रोमाइज भी करना शुरू कर देता है। इसीलिए इन सब चक्करों में ना पड़े और अपनी साधना करें, अपनी साधना की शक्ति का विकास करें, योग बल का अपने अंदर विकास करें, वह जरूरी है। और जिसके अंदर योग बल का विकास है, वह इस बात का भय नहीं रखता कि कौन उसको क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, ठीक। वह इस बात का कोई भय नहीं रखता कि कौन उसको क्या कहेगा, कौन उसको क्या नहीं कहेगा, ठीक। तो यही है सृष्टि के कारण, और हम क्या खोज रहे हैं, भगवान क्या खोजवाना चाह रहे हैं। प्रणाम, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा हर कोई कहता है किंतु ब्रह्म तो एक ही है, तो इतने लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म एक होना चाहिए। ब्रह्म एक तो एक तत्व रूप है, वह तो अनंत है। ब्रह्म जो है वह अनंत है, ठीक। और यह जो अहम ब्रह्मास्मि है, यह तो अहम, जब ब्रह्म कहा जाता है तो ब्रह्म एक ही है, तो क्या एक ही आदमी कहेगा? ब्रह्म स्थूल नहीं है। पहली बात तो यह ध्यान रखिए कि ब्रह्म जो है वह स्थूल नहीं है, वह अनंत है, गिन नहीं सकते आप कितना है। एक तो वह तत्व रूप में है, जल एक है, लेकिन जल कितना है क्या गिन सकता है कोई? काउंट कर सकता है कि पानी कितना है? चलिए, हालांकि यह गिना जा सकता है, किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी बताई जा सकती है, तो कोई यूनिट नहीं है जो ब्रह्म का मेजरमेंट कर ले। पहली बात तो ये। तो जब कोई यूनिट नहीं है तो ब्रह्म सर्वदा अनंत है और सर्वव्यापी है, और जब वो सर्वव्यापी है तो सबके भीतर ही समाया हुआ है, सबके भीतर ही वह समाया हुआ है। ब्रह्म कोई वैसी ताकत नहीं है, कोई आसमानी ताकत नहीं है कि वो किसी को दंड दे देगा, किसी को इनाम दे देगा, किसी पर कृपा कर देगा, कोई चमत्कार कर देगा, जी नहीं। वह तो तत्व रूप है, वह तो तत्व रूप है, और उसकी तत्व रूप स्वीकृति ही है। अष्टावक्र महागीता में हम यही सुनते आ रहे हैं कि ना मैं ब्राह्मण, ना मैं वैश्य, ना मैं शूद्र, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं गृहस्थ, ना मैं ब्रह्मचारी, वास्तव में मैं तो आत्मा हूं, ठीक है। तो यह बात सबके लिए है, यह बात सबके लिए। हर व्यक्ति यह फोकस करे कि वास्तव में वो है क्या, वास्तव में वह है क्या। तो जब वो फोकस करेगा वास्तव में क्या वो ब्राह्मण है, तो किसका हेतु वो ब्राह्मण है, क्या वो क्षत्रिय है, किस हेतु वो क्षत्रिय है। शरीर नहीं प्राप्त होने के पहले वो क्या था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, क्या था? शरीर छूट जाएगा तब वह क्या होगा? ब्रह्मचारी होगा, सन्यासी होगा, क्या होगा? अपने कर्मों के अनुसार जो उसे होना है वो होगा, लेकिन जो वो भी होगा वह भी सत्य नहीं है।
वह भी सत्य नहीं है जो वो होगा, क्योंकि वह सब आवरण युक्त ही होगा। इसलिए मुझे आश्चर्य है, मैं एक आश्चर्य रूप हूं, मैं स्वयं आश्चर्य रूप हूं, मैं इन सब में होते हुए भी इन सब से भिन्न सत्ता रखता हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अष्टावक्र महागीता ऐसी कहती है, और याज्ञवल्क्य ऋषि बृहद आरण्यक उपनिषद में ऐसा वर्णन करते हैं। विवेक चूड़ामणि में इसी बात को बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा समझते हुए, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं चित्त हूं, न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे, ना ही मैं कर्ण हूं, ना ही मैं जिह्वा हूं। इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यह है। प्रणाम जी। मैंने आपके चैनल से ही सुना चित्त विलीन होने की साधना क्या है, ठीक है, पर उसके लिए मेडिटेशन नहीं, ध्यान करें। हाँ जी, ध्यान करना पड़ेगा। चित्त विलीन होने की साधना क्या है? चित्त विलीन होने की साधना आप मेरे चैनल से नहीं, आप कैवल्यपाद, पतंजलि योग सूत्र कैवल्यपाद की व्याख्या सुन लीजिए, अन्यथा उसे पढ़ भी लीजिए। तो वहां पर भी चित्त के लय की चर्चा है। चित्त का लय ही कैवल्य है। ठीक, तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से बताया है। हाँ, ध्यान करना पड़ेगा। जो शनि देव की कहानी है, उसका टेढ़ी मुख होने की पत्नी को श्राप पाके, वह क्या है? शनि देव की कहानी वो तो कुछ और ही विषय है, वो हमारे आज का विषय नहीं है। वह शनि एक ग्रह है, कथाएं पौराणिक हैं। शनि जो है एक ग्रह है, 9 ग्रहों में एक शनि देव हैं। ठीक, शनि एक ग्रह है जिससे कुछ रोशनी, यह ज्योतिष का विषय है मित्रों। इस पर हम कभी आएंगे और ज्योतिष की चर्चा लेकर आएंगे कि वास्तव में ज्योतिष का क्या संबंध है जीवन से, और ज्योतिष क्या है। एक परिचय होगा, एक परिचय होगा वह ज्योतिष का, ना कि वहां पर कोई ज्योतिष सिखाई जाएगी। हाँ, कोई जानना सीखना चाहता है तो वह संपर्क कर सकता है। गुरु जी, जितने भी देवी देवता हैं, क्या इनकी मुक्ति या मोक्ष हो चुका है? अगर इनका मोक्ष नहीं हुआ तो इनका मोक्ष क्यों नहीं मिला, और क्या अभी इनका मोक्ष कैसे हो जाएगा भाई? तरनजीत सिंह जी, प्रश्न तो आपका अच्छा है, इसलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, देवता भी इसकी याचना करते हैं, क्योंकि भोग तो सारे जीव कर रहे हैं, योग तो मनुष्य ही करेगा। योग करना उसका कार्य है, इसलिए मोक्ष का अधिकारी भी मनुष्य ही है, देवता नहीं है। हाँ, देवता अधिक सामर्थ्यवान हैं, देवता अपने पुण्य से देवता हैं, वह देना जानते हैं और वो देते हैं। वो इसलिए उनको देव रूप में, उनके अंदर भी जीव वास है, माना गया है, जीवात्मा का वास माना गया है। अब हम कैसे ढूंढेंगे? हमारी साधारण दृष्टि का यह विषय नहीं है, साधारण दृष्टि का यह विषय नहीं है, यह दिव्य दृष्टि का विषय है, यह सूक्ष्म दृष्टि का विषय है, यह अलौकिक दृष्टि का विषय है। जब तक योग नहीं होगा, दिव्य दृष्टि जागृत कैसे होगी, दिव्य चक्षु जागृत कैसे होगा? जब तक योग करोगे नहीं। तो इसीलिए योग करो। हमारी साधना में जुपिटर मेंबरशिप और सन मेंबरशिप की जो साधनाएं हैं, उसमें दिव्य दृष्टि साधना भी है, दिव्य चक्षु साधना भी उसमें बताई जाती है। ठीक है, वह भी उसमें बताई जाती है। जब तक हम उसका सही से विकास नहीं, पहले हमें प्राप्त तो हो, हम जाने उसकी साधना कैसे होती है दिव्य नेत्र की, और फिर जब दिव्य नेत्र की साधना होगी, आज्ञा चक्र की साधना जब सिद्ध हो जाती है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं सूक्ष्म योनियों को भी आप देख सकते हैं, देवताओं का वास भी आप देख सकते हैं, पितरों का वास भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह एक विषय है, वह अनुभूति का विषय है। तो देवताओं का मोक्ष भी मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ही संभव होता है, वैसे नहीं होता। ठीक, तो यही है, क्योंकि वो सगुण है, सारे देवता जितने भी प्रकृति के गुण हैं सगुनी हैं, तो फिर कोई प्रश्न नहीं बनता ना कि भाई उनका मोक्ष हुआ नहीं हुआ। जब तक गुण विद्यमान है, कर्म विद्यमान है, तो मोक्ष कहाँ से? तो उनका आवरण तो विद्यमान ही रहेगा। तो मित्रों, यह विषय जिस पर कि आज चर्चा हुई, डस देवता पितर एंड घोस्ट डू नॉट हैव अर्थ एंड वाटर एलिमेंट इन देयर? नहीं, सबके अंदर है, सबके अंदर है, अपंचीकृत रूप में है।
पांचों तत्वों की पुष्टि करते हैं शास्त्र उपनिषद सूक्ष्म शरीर में, मतलब प्रेत और देवताओं के शरीर में पांचों तत्वों की पुष्टि करते हैं, लेकिन अपंचीकृत रूप में, सूक्ष्म रूप में उसकी पुष्टि वो करते हैं, ना कि स्थूल रूप में। स्थूल रूप में जो दृष्टिगोचर होता है उस रूप में यह तत्व नहीं है देवताओं के अंदर और प्रेतों के अंदर। वह जो भी हैं जो है उसी रूप में है। हाँ ठीक, यही चीज है। अहम ब्रह्मास्मि कहें, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर ही अहम ब्रह्मास्मि कहें, या सिर्फ मान ले। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि कहना एक भावनात्मक विषय है। यह कह देने से ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म ज्ञान होना और ब्रह्म होने में भी अंतर है। ब्रह्म होने तक तो आदमी मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, वो कहने के लिए रहेगा कहां। तो अपने आप के, ये इसका कारण बताया है। आप विवेक चूड़ामणि के आखिरी श्लोकों को पढ़ेंगे तो उसमें यह वर्णन है। अहम ब्रह्मास्मि उसमें सुक्त ही है, अहम ब्रह्मास्मि के नाम से ही सारे सुक्त हैं, एक नहीं कई श्लोकों में अहम ब्रह्मास्मि लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि हमें यह भावना लानी है। क्या भावना लानी है? कि हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम पंच तत्व भी नहीं है, हम पंच महाभूत भी नहीं है, हम जो है इंद्रियां भी नहीं है। श्रोत जो पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां भी नहीं है, पंच कर्म इंद्रियां भी नहीं है। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, और वह शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है। इस भावना से, इस भावना को सिद्ध करने के लिए अथवा इसको लक्ष्य बनाने हेतु अहम ब्रह्मास्मि की भावना करने की शिक्षा दी गई है। आपका बिल्कुल ये कहना सही है मुकेश कुमार जी, कि ऐसा कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। बात सही है, लेकिन अपने लक्ष्य को सामने रखने के लिए कि हमारा लक्ष्य तो अंततः ब्रह्म ही है, इसीलिए ऐसी धारणा की बात कही गई है। परंतु ऐसा कहने से कोई ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। वह ब्रह्म, जब तक वह ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेगा, जब तक अपनी साधना से, अपने ध्यान से उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ब्रह्म होना या ब्रह्म को समझ पाना यह संभव नहीं हो पाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, यह जी है। गीता का श्लोक नंबर बताया करें, किसके लिए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इस लाइव सेशन को हम बंद करेंगे। मित्रों, जो लोग साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सहयोगी बने, इस कार्यक्रम से जुड़े, बने और आपने देखा, सुना। तो हम, हाँ, तो हम जो है इस पर विचार करेंगे। आशीष जी कह रहे हैं कुछ लोगों को बिना साधना के कुछ सीधी मिल जाती है, यह कैसे होता? ऐसा कुछ नहीं होता। बिना साधना के किसी को नहीं मिला है और ना मिलता है। पिछले जन्मों की साधना हो सकती है, यह कहा जा सकता है, लेकिन बिना साधना के मिल गया है ऐसा नहीं कहा हो सकता, और ना ऐसा माना गया है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए। कृपया सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें, और ये देवताओं का संख्या के ऊपर जो वीडियो था जरूर शेयर करें, ताकि लोग चक्करों में ना फंसें। बहुत सारी बाहरी ताकतें हैं जो फंसाने में लगी हुई हैं, सनातन धर्मियों को फंसाने में लगी हुई हैं। शास्त्रों का ज्ञान होगा तो फंसने का कोई संभावना नहीं है। संस्थाओं का ज्ञान नहीं, गुरुओं का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान कि नहीं हमारे गुरु जी तो ऐसे कहते हैं, हम ऐसे ही मानेंगे। ठीक है जी, नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं तभी जाकर आप सही उत्तर किसी को दे पाओगे। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूं मित्रों, कि हमारे सनातन धर्मियों का ज्ञान बढ़े, अपने धर्म का ज्ञान उनको बढ़े, उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान वृद्धि हो। और मैं कोई पंथी नहीं हूं कि मैं फलाने पंथ का प्रचार कर रहा हूं या फलाने पंथ का प्रचार कर रहा हूं। जी नहीं, मैं सनातन शास्त्रों का प्रचार कर रहा हूं, और उनकी जो विचारधारा है और उससे जो समझ पैदा होनी चाहिए, और उससे जो जीवन जीने की जो सीख मिलती है कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, मैं उसी पर विशेष जोर देता हूं। और उसमें भी जो बहुत जो पहले हैं, जो भक्ति काल के पहले हैं,
ये जो मध्यकालीन भक्ति युग बीच में आया था, वह जो है विदेशी विचारधारा से प्रभावित कई संत उसमें थे, ठीक है, जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जीव ब्रह्म हो सकता है, ठीक ना। और यह विदेशी विचारधारा, में नाम नहीं लेना चाहता, विदेशी विचारधारा जो है वो पूरी कट्टरता से कहता है कि सोल इज सोल, गॉड इज गॉड, सोल कांट बी गॉड, ठीक है। लेकिन शंकर का दर्शन ऐसा नहीं कहता, पतंजलि का योग ऐसा नहीं कहता, ठीक है। वह तो सिद्धियों की भी चर्चा करता है कि योगी इतना सिद्ध हो सकता है कि वह चित्तों का निर्माण कर दे, वह जीवों का निर्माण कर दे, वो क्या से वह परकाया प्रवेश कर ले। परकाया प्रवेश की सिद्धि का वर्णन विभूति पाद में महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। जब भी कुछ पतंजलि के आप चर्चा करते हैं तो जरूर कोट कर दें कि आपने कहां पर क्या पढ़ लिया, जो यहां कमेंट में अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो यह विषय है, इसको समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए इस चैनल के साथ, और ज़रूर शेयर करें, जिज्ञासा और जो भ्रम है लोगों का वह दूर हो जाए। इसीलिए यह वीडियो आज कोटि देवताओं पर और अष्टावक्र महागीता पर चर्चा चल रही है, तो वो आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। बीच बीच में जो जरूरी विषय लगेंगे उस पर भी वीडियोस आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।